दीमक काकरोच की फैमिली का एक कीड़ा है जो कि चूंटियों और मक्खियों की तरह रहता है, यानी अपनी कॉलोनीज़ बना के। और एक बात याद रखिएगा कि ये दुनिया का वाहिद कीड़ा है जो लकड़ी खाता है। लकड़ी के बाय प्रोडक्ट्स यानी कागज़, गत्ते, फर्नीचर, लकड़ी से बना हुआ सामान, ये सबको खाता है। और ये आज से 18 करोड़ साल पहले से मौजूद है। ये कॉलोनीज़ में रहता है। कॉलोनी में इनकी एक मलका होती है और वो जो मलका है वो उसकी उम्र कीड़ों की, जो जिसमें मक्खियों में भी एक मलका होती है, चूंटियों में भी मलका होती है, लेकिन ये जो दीमक की मलका है, इसकी खासियत ये है कि ये कीड़ों में पाई जाने वाली मलकाओं में इसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है। 40 से 50 साल तक जिंदा रह सकती है। इस वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी एक कॉलोनी कितनी बड़ी हो सकती है। आपको सुनकर ये भी हैरानी होगी कि दीमक के बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। अमेज़न के जंगलों में आज से लाखों साल पहले वजूद में आया था और जो कि दुनिया को ऑक्सीजन देने का सबसे बड़ा ज़रिया है, वहाँ पे जब एक दरख्त गिर जाया करता था तो यही दीमक उसको खाती थी। और जब इसके फुजले से, जैसे आप देखते हैं आपके घरों में भी अगर लकड़ी को दीमक लग जाए तो पाउडर टाइप निकलना शुरू होता है, तो उसके फुजले से जब वो बिखरता था तो और दरख्त पैदा होते थे। ये अल्लाह पाक ने एक ऐसा रिप्रोडक्शन का सिस्टम इसमें क्रिएट किया था। उसके अलावा बहुत सी दवाइयाँ हैं जो दीमक की कीड़ों से बनती है और कई ममालिक में आपको जान की हैरत भी होगी कि दीमक की डिशेस में भी दीमक को यूज़ किया जाता है। यह बड़ा अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। अगर देखा जाए तो दीमक दुनिया के 6 बरआज़मा में पाई जाती है। इसको वाइट एंड भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो शक्ल है ये चूंटी से मिलती जुलती है और थोड़ा सा इससे छोटी होती है। इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि ओपन ट्रैवल नहीं करता, ओपन सफ़र नहीं करता ये कीड़ा। इसकी जो कॉलोनी है जब एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं तो ज़मीन दोज करते हैं, सुरंगों में करते हैं। ये छोटे छोटे रास्ते बनाते हैं, ज़मीन के अंदर बनाते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे घरों में भी पहुंच जाता है, हमें पता भी नहीं लगता, क्योंकि ये ज़मीन दो सुरंगें बनाते हैं। अगर दीवार के ऊपर भी बना होगा तो आपने मड ट्यूब्स देखी होती हैं। मड ट्यूब्स यही होते हैं जो दीमक ने अपने ही फुजले से बनाई होती हैं। ये अपना घर अपने ही फुजले से तैयार करता है, यानी आपके घर को ये अपने घर में बदल देता है। ये दीमक की खसूसियात हैं। जब हम खेतों में फसलें, अनाज, सब्जियां वगैरह उगाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे फसल जो हमारी 4 से 5 माह 6 माह में पक जाती है, तो उसके बाद हम वहाँ पे हल चला देते हैं और उसके बाद हम नई फसल उगा देते हैं। तो दीमक क्या करती है कि ये वहाँ पे उन जड़ों को, हमारी जो पहली फसल जो हमने काट ली होती है ऊपर से, उनकी जड़ों को ये दीमक ही ख़त्म करती है। हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं खेतों को, फसलों को ख़त्म करके कॉलोनीज़ बना लेते हैं और उसके बाद वहाँ पे हम अपने घर बना लेते हैं खेतों ख़त्म करने के बाद। अब जब उस दीमक को खुराक नहीं मिलती तो वो हमारे घर में मौजूद लकड़ी से अपनी खुराक हासिल करना शुरू कर देता है। और फिर हम जगह जगह लिखे हुए पोस्टर पढ़ते हैं, दीमक का खात्मा, मुकम्मल खात्मा, दीमक का जड़ से खात्मा। दीमक का जड़ से खात्मा आप किस तरह से कर सकते हैं, जो कि एक कीड़ा पिछले 18 करोड़ सालों से वजूद में है, उनकी इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ हैं। तो पहली बात ये कि अपने जहन से निकाल दीजिएगा कि दीमक को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं वो भी आपको आगे बताते हैं कि दीमक को आप किस तरह से रोक सकते हैं। सीपेज मतलब जहाँ पे सीलन होगी, पानी आएगा हल्के हल्के, जब आप देखते हैं आपकी बुनियादों में पानी आता है तो उसके साथ ही दीमक भी चढ़ती है। लाजमी नहीं है कि सिर्फ उसके साथ ही आए, लेकिन ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज़ में, सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में दीमक पाई जाती है, यानी जो समुद्र के करीब है, खुश्क इलाक़ाजात में भी पाई जाती है दीमक। मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया कि दुनिया के 6 बरआज़मों में दीमक का कीड़ा पाया जाता है। ये हर जगह की मसला है, ये सिर्फ हमारे इलाके का मसला नहीं है। पहले तो हम ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि दीमक आती कहाँ से हमारे घरों में। तो जनाब, दीमक हमारे घरों में बुनियादों से आ सकती है, जैसे सीपेज आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वाहिद कीड़ा है जो कि सुरंग बना के चलता है, ज़मीन दोष चलता है, ज़मीन के अंदर चलता है और ज़मीन के बाहर नहीं चलता, या ये उड़ के चलता है। पर इनके निकल आते हैं, ये उड़ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है या ज़मीन के नीचे से ट्रैवल करता है। ये ओपनली आपको घरों के ऊपर दीवारों पर चलता हुआ नज़र नहीं आएगा। और इसी तरह से ये सीवरेज के ज़रिए, जो आपका सीवरेज है उसके ज़रिए आ सकता है। इसी तरह से आपकी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग्स होती हैं, दूसरी वायरिंग्स होती हैं, डक्ट्स होती हैं, पाइप्स होती हैं, उसके ज़रिए ये आपके घरों पर हमलावर हो सकता है। अच्छा, ये इस वजह से आप ये जान लें कि इसको अगर आप कहें कि जी हम अगर घर को छिड़काव करते रहें तो उसका असर कुछ अरसे तक ही होगा। कई सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने देखा है कई लोग मुख्तलिफ़ किस्म के घरेलू टोटके बता रहे थे दीमक भगाने के लिए। लाइक कोई कह रहा था कि आप सिरका डाल दें, कोई कह रहा था आप कैरोसिन ऑयल डाल दें, कोई कह रहा था आप सॉल्ट वाटर डाल दें, कोई ऑरेंज जूस का कह रहा था कि आप वो डाल दें। मतलब ये सारी चीज़ें हो सकता है कि ये कुछ अर्से के लिए कारगर साबित हो जाएं, लेकिन इससे नुकसान बढ़ने का भी ख़तरा हो सकता है। एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें एक भाई साहब कह रहे थे कि अगर आपके नीचे लकड़ी को, किसी भी मेज़ को, किसी लकड़ी की चीज़ को आपको दीमक लग जाए तो वो छत पे जाएं और जाके धूप में रख दें, तो वहाँ से दीमक भाग जाएगी। हो सकता है कि दीमक भाग जाए,
लेकिन वो भाग के हो सकता है कि आपके अगर नीचे ज़मीन पे ग्राउंड फ्लोर पे आई हुई है तो आप छत पे लेके जाएं तो आपके छत से भी दीमक लग जाए और वहाँ से बड़े आसानी से ट्रैवल करते हुए जो दीमक भागेगी उस मेज़ से वो आपके घर में दोबारा भाग के एंटर हो जाए और वो आपके जितने भी ऊपर के एरियाज़ हैं उसको भी इन्फेक्टेड कर दे। सो ये प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं है, टोटकों में मत जाएं, कोई भी टोटके इस तरह के आजमाए हुए नहीं हैं कि जो आप कह सकें कि ये टोटका आप पिन पॉइंट आपके घर से दीमक का खात्मा कर देगा। ये वीडियो हमारी लंबी हो सकती है तो हो सकता है कि हम इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दें। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आपका घर बन रहा है तो आप दीमक से किस तरह बच सकते हैं, अगर आपका घर बन गया है तो आप दीमक से अगर लग गई है तो आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं, लकड़ी का अलग से किस तरह से बचाव कर सकते हैं और कुछ घरेलू टोटके हैं क्या ये मौसर हैं कि नहीं।